हेलो दोस्तों, तो कैसे आप सब लोग। ऑटोकैड के इस 18 लेक्चर में आपका स्वागत है। यहाँ पे मैं उम्मीद करता हूँ कि 1 to 17 लेक्चर्स में हमने जो भी इम्पोर्टेंट डिस्कशन किया है, जो भी इम्पोर्टेंट कमांड सीखे हैं, तो यहाँ पे मैं उम्मीद करता हूँ कि जो भी बेसिक कंसेप्ट है उसके, तो वो आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे और आप उसकी रेगुलरली प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे। ठीक है, यहाँ पे हम मॉडिफाइड टूलबार्स के बारे में डिटेल में डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक है, मूव, रोटेट और कॉपी कमांड के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कशन कर दिया है। ठीक है, और जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने बेस पॉइंट कैसे सिलेक्ट करना है वो भी हमने डिटेल में डिस्कशन कर लिया है, क्योंकि मेरे हिसाब से वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, इसीलिए मैंने उसको डिटेल में डिस्कशन किया है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं उम्मीद करता हूँ कि वो जो डिस्कशन था वो आपके लिए वैल्यूएबल होगा, इन्फॉर्मेटिव होगा और आप उसको उसकी प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे। ठीक है, आज हम यहाँ पे मिरर कमांड के बारे में सीखने वाले हैं। ठीक है, जैसे कि आप जानते हैं कि कोई भी कमांड को यूज करने से पहले आपको वो पता होना चाहिए कि आपको वो कमांड क्यों यूज करना है। ठीक है, अगर आपके पास कोई ड्राइंग है, कोई सिमेट्रिकल ड्राइंग है, ठीक है, कोई सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट है, अगर आपको उसको क्रिएट करना है तो आप उसको मिरर कमांड से क्रिएट कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पे हमने पर्पस तो जान लिया कि मिरर कमांड हमें कब यूज करना है। आप उसका आइकॉन भी देख सकते हैं। देखिए, ये जो है वो यहाँ पे सिमेट्रिकल है। ठीक है, ये जो आइकॉन है वो सिमेट्रिकल है, मतलब आपके पास यहाँ पे कोई भी ड्राइंग है जो सिमेट्रिक ड्राइंग है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको वो ड्राइंग अगर क्रिएट करना हो तो आप मिरर कमांड का यहाँ पे यूज कर सकते हैं। चलिए अभी हम उसकी मेथड्स के बारे में भी जान ले। तो यहाँ पे जो फर्स्ट मेथड है, तो सबसे पहले यहाँ पे मॉडिफाइड टूलबार में चले जाइए। अगर आपको यहाँ पे मॉडिफाइड टूलबार में नहीं जाना है तो आप यहाँ पे मेनू बार, जैसे कि यहाँ पे मैं मेनू बार को सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, देखिए, तो मेनू बार में भी आप जा सकते हैं, वहाँ पे मॉडिफाई को आप क्लिक कर दीजिए। मॉडिफाई में क्लिक करते ही आपको यहाँ पे मिरर कमांड यहाँ पे दिख जाएगा, तो आप यहाँ से मिरर को यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो, या फिर यहाँ पे मिरर तो ऑलरेडी अवेलेबल है ही, मिरर टूल। तो यहाँ पे आप क्लिक करके यहाँ पे मिरर जो कमांड है उसको सिलेक्ट कर सकते हो। ये हमारी हुई फर्स्ट मेथड। ठीक है, सेकंड मेथड के बारे में हम जानते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आप सीख रहे होंगे हमारे फ्री वीडियोस के माध्यम से। लेकिन अगर आपको डिटेल में सीखना है, पूरा करिकुलम डिटेल में सीखना है, अलग अलग स्किल के साथ सीखना है, एप्लीकेशन पे देखना है, पीडीएफ के साथ और हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बनना है, तो डेफिनेटली आप हमारे स्टोर का जरूर से हिस्सा बनिए। स्टोर का हिस्सा बनने का मतलब ये है आप अपनी स्किल रिक्वायरमेंट के हिसाब से अलग अलग कोर्सेज में एनरोल कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो, डिटेल में सीख सकते हो और अपने आप को बहुत आगे बढ़ा सकते हो। सर्च करिए simplifiedacademy.com। आप एप्लीकेशन, एंड्रॉइड एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड नाउ। सेकंड मेथड, यहाँ पे हमें कीबोर्ड से टाइप करनी होती है। ठीक है, तो टाइप हम कैसे करेंगे, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि उस कमांड को हमें कीबोर्ड में से मतलब क्या टाइप करना है। ठीक है, तभी वो कमांड ऑन होगा। तो यहाँ पे मैंने जस्ट कर्सर को यहाँ पे मिरर कमांड के बारे में, मतलब मिरर जो कमांड है, तो वहां पे लेके गया और मुझे यहाँ पे पता चला कि मुझे जस्ट यहाँ पे MI या फिर मिरर ऐसा टाइप करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं MI जस्ट मैं टाइप करूंगा तो यहाँ पे मिरर ऑप्शन मुझे दिख जाएगा, मिरर कमांड मुझे दिख जाएगा जो मुझे सिलेक्ट करना है। तो क्या होगा, मिरर कमांड यहाँ पे ऑन हो जाएगा। ठीक है, या फिर थर्ड मेथड, यहाँ पे कमांड लाइन है तो यहाँ पे जस्ट आप MI जस्ट टाइप कर दीजिए, तो आपके लिए यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे ओपन हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपको मिरर कमांड यहाँ से ऑन कर देना है। ठीक है, अभी हम सीखते हैं कि मिरर कमांड को यूज कैसे करना है। ठीक है, सबसे पहले तो आपको यहाँ पे मेरी स्क्रीन पे एक ड्राइंग दिख रहा होगा कि ये ड्राइंग जो है वो एक सिमेट्रिक ड्राइंग है। ठीक है, वो तो आप देख ही रहे होंगे कि सिमेट्रिक ड्राइंग है, अगर हमने उसको बीच में से काटा तो वो परफेक्टली हाफ हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक जो सिमेट्रिक ड्राइंग है तो वो मुझे अभी मिरर कमांड से ड्रॉ करना है। और अभी यहाँ पे आप मेरे इस ऑटोकैड सॉफ्टवेयर में भी देख रहे होंगे, ये जो मेरा ड्राइंग एरिया है उसमें भी आप देख रहे होंगे, तो ऑलरेडी मैंने उसका हाफ हाफ जो पोर्शन है वो मैंने क्रिएट कर दिया है। ठीक है, अभी यहाँ पर मैं आपको ये बताऊंगा कि इस मिरर कमांड का हमें यूज कैसे करना है। ये मिरर कमांड को यूज हम 3 to 4 स्टेप्स में करेंगे। सबसे पहला जो स्टेप है वो जो सेम हमने मूव, रोटेट, कॉपी में जो यूज किया था वही है। सबसे पहले जो ऑब्जेक्ट को आपको यूज करना है, मतलब जो ऑब्जेक्ट को आपको मिरर करवाना है, ठीक है, जो ऑब्जेक्ट को हमने कॉपी करवाना था, जो ऑब्जेक्ट को मूव करवाना था, जो ऑब्जेक्ट को हमने रोटेट करना था, वैसे ही जो ऑब्जेक्ट को, मतलब जिस शेप को आपको यहाँ पे मिरर करना है तो उस शेप को यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। देखिए, ये हमारा फर्स्ट स्टेप हुआ, जस्ट आप क्लिक कर दीजिए, ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप। ठीक है, अभी हम सेकेंड स्टेप के बारे में जानते हैं। तो सेकेंड स्टेप क्या होगा, जस्ट मिरर कमांड को यहाँ पे ऑन कर दीजिए।
हमने जो 3 मेथड्स यहाँ पे डिस्कस की है, तो 3 मेथड्स में से कोई भी एक मेथड को चूज कर लीजिए और उस मेथड से यहाँ पे मिरर कमांड को ऑन कर दीजिए। जैसे यहाँ पे आप मिरर कमांड को सिलेक्ट करेंगे तो आपको यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट के बारे में सबसे पहले पूछेगा। तो फर्स्ट पॉइंट आप यहाँ पे ये जो स्पेसिफिक यहाँ पे ड्राइंग है, तो उसमें ये जो फर्स्ट पॉइंट है, ठीक है, तो आप यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट इसको दे सकते हैं। जैसे ही आप यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट को क्लिक करेंगे तो वैसे आपको यहाँ पे सेकंड पॉइंट के बारे में पूछेगा, ठीक है, कि आपको सेकंड पॉइंट कहाँ पे रखना है। तो यहाँ पे ये जो मेरा ड्राइंग यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है, तो वहां पे मैं अपना सेकंड पॉइंट रखने वाला हूँ, ठीक है। देखिए जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको पूछेगा कि इरेज सोर्स ऑब्जेक्ट, उसका मतलब क्या हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि आपका ये जो ओरिजिनल जो मतलब ये जो ओरिजिनल जो शेप था, ये जो मेरा क्या था, शेप था ओरिजिनल, ठीक है, ये मेरा सोर्स था। तो आपको यहाँ पे उस सोर्स को यहाँ पे डिलीट करना है, उसको रिमूव करना है, या फिर आपको यहाँ पे उसको रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे तो मुझे रखना है, ठीक है, तो यहाँ पे मैं उसको नो बोलूंगा, ठीक है। देखिए जैसे मैं नो बोलूंगा तो यहाँ पे मेरा ये जो ड्राइंग है वो ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। अभी आप यहाँ पे ये जो मेरा ऑटोकैड के ये सॉफ्टवेयर में है, तो ये जो ड्राइंग है, देखिए सबसे पहले ये जो ड्राइंग है, तो हमने इस ड्राइंग के हिसाब से हमारे यहाँ पे ये जो ड्राइंग एरिया था, तो उसमें ये ड्राइंग क्रिएट कर दिया। लेकिन हमारा ये जो ड्राइंग है उसमें यहाँ पे थोड़ा कॉन्क्रीट वर्क है, ठीक है। तो उस कॉन्क्रीट को अगर हमें यहाँ पे भी क्रिएट करना है तो हम कैसे करेंगे, हैच कमांड का हम यहाँ पे यूज करेंगे, हैच कमांड का, ठीक है। तो यहाँ पे हैच को मैंने क्लिक किया। हैच को क्लिक करते ही सबसे पहले मुझे यहाँ पे पैटर्न के बारे में मुझे यहाँ पे दिख जाएगा, ठीक है। पैटर्न यहाँ पे हमें कॉन्क्रीट वर्क करना है, ठीक है। तो कॉन्क्रीट मैंने जस्ट सिलेक्ट कर दिया। जैसे ही हम सिलेक्ट करेंगे तो हमें पर्टिकुलर जो रीजन होगा उस पे हमें क्लिक करना होगा। तो यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया है, ठीक है। तो जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे वो जो पैटर्न है वो यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगी, ठीक है, वो यहाँ पे आ जाएगी। लेकिन अभी जो प्रॉब्लम आ रहा है वो डायमेंशन का आ रहा है, ठीक है। डायमेंशन आप यहाँ पे रिड्यूस कर सकते हो और अपने ड्राइंग के हिसाब से यहाँ पे रख सकते हो, ठीक है। देखिए यहाँ पे मैं, चलिए मैं 0.1 कर देता हूँ। देखिए हो गया। अभी यहाँ पे प्रॉपर्टीज में जाके आपने डायमेंशन तो चेंज कर दिए, एंगल भी आप चेंज कर सकते हो, वो भी हमने डिटेल में ऑलरेडी डिस्कशन कर दिया है ड्रॉ टूल बार में। फिर यहाँ पे आप कोई भी कलर यहाँ पे रख सकते हो। देखिए हमारा ये जो ड्राइंग है उसमें यहाँ पे ग्रे कलर है, तो हम भी यहाँ पे ग्रे कलर रखेंगे। देखिए हो चुका है, ठीक है। जो हमने ड्राइंग देखा था तो परफेक्ट उस ड्राइंग के हिसाब से हमने यहाँ पे भी ये ड्राइंग कर दिया है मिरर कमांड की हेल्प से और हैच कमांड की हेल्प से, ठीक है दोस्तों। आज के लिए इतना ही। बाकी के जो भी इंडिविजुअल कमांड है, जो भी वैल्यूएबल कमांड है, वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो ठीक है, धन्यवाद। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आप सीख रहे होंगे हमारे फ्री वीडियोस के माध्यम से। लेकिन अगर आपको डिटेल में सीखना है, पूरा करिकुलम डिटेल में सीखना है, अलग अलग स्किल के साथ सीखना है, एप्लीकेशन पे देखना है, पीडीएफ के साथ और हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बनना है, तो डेफिनेटली आप हमारे स्टोर का जरूर से हिस्सा बनिए। स्टोर का हिस्सा बनने का मतलब ये है आप अपनी स्किल रिक्वायरमेंट के हिसाब से अलग अलग कोर्सेज में एनरोल कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो, डिटेल में सीख सकते हो और अपने आप को बहुत आगे बढ़ा सकते हो। सर्च करिए simplifiedacademy.com। आप एप्लीकेशन, एंड्रॉयड एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड नाउ।